कहते हैं कि एक आदमी का सबसे बड़ा डर होता है उसके बाल झड़ जाना, उसका गंजा हो जाना। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका हेयर फॉल अभी नोटिस हुआ है, जो वो नोटिस कर रहे हो कि उनकी हेयर लाइन पीछे जा रही है। तुम लोग अपना हेयर फॉल प्रिवेंट करो, जितनी भी ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका कंसिडरेबल लेवल ऑफ हेयर फॉल हो चुका है, वो गंजे हो चुके हैं, बेसिकली नॉर्वुड 4 से आगे आ चुके हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इट इज़ ओवर, एकदम ख़त्म हो चुका है तुम्हारा। अब लाइफ तुम्हें ना कोई रिस्पेक्ट करेगा, ना तुम कभी डेटिंग में सक्सेसफुल होगे, ना तुम कभी अच्छे दिखोगे। तो इस माइंडसेट में रहने से अच्छा वी आर कमिंग इनटू द वॉरियर माइंडसेट इवन इन दिस केस। और तुम इस ख़राब सिचुएशन को भी एकदम टर्न अराउंड करके अपने एडवांटेज में ला सकते हो। कई सारे ऐसे मैस्कुलिन आइडियल्स हैं आदमियों के, जो कि जिनके पास बाल नहीं है फिर भी दे लुक वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी बैड एस, फिर भी दे लुक वेरी वेरी मैस्कुलिन। उनकी वही पर्सनालिटी है कि उनके बाल नहीं है। मान लो उनके बाल होते तो वो उतने अच्छे नहीं लगते। प्रॉब्लम मेन क्या है जो कि एक गंजे आदमी को अनअट्रैक्टिव बनाती है भारत में, जो मैंने देखा है वो प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है हेयर फॉल की, आदमियों में होगी बिकॉज ऑफ DHT, तो इट विल अफ्लिक्ट अ मैन एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ। पर मैंने जो प्रॉब्लम देखी है यूजुअली वो ये है, तुम्हारा बाल झड़ना एज सच तुम्हें अनअट्रैक्टिव नहीं बनाता। अनअट्रैक्टिव तुम्हें बनाता है तुम्हारे बाल जब झड़ जाए तो जो बचे खुचे बाल हैं उनको तब भी सिर पे रहने देना। रेसिड्यू जो है बालों का वो रहने देना। तुम्हें कोई गंजा आदमी उतना खराब नहीं लगेगा जो एकदम से शेव कर चुका है अपने बालों को, इन कंपैरिजन टू वो आदमी जिसके ऊपर के बाल जा चुके हैं, इधर से कुछ बाल जा चुके हैं और इधर उधर वो बाल रखा हुआ है बचा के। ठीक है, तो इम्परफेक्ट जो बाल होते हैं, जो थोड़े थोड़े बाल बचे रहते हैं, दैट लुक्स वेरी अगली ऑन मेन इन कंपैरिजन कि तुम अपने पूरे सिर को शेव कर दो और कोई बाल ना रखो। ठीक है, तो अक्सर जो मैक्सिमम आदमी है जिनको हेयर फॉल होता है वो पता नहीं किस रीज़न से बालों को बचा के रखते हैं सिर पे, वो शेव ऑफ नहीं करते जो बचे हुए बाल हैं। भले ही ऊपर के पूरे गायब हो चुके हैं, बहुत कम कम बाल बचे हैं, क्राउन पे बाल नहीं है, वो गायब हो चुके हैं, तब भी जो लेफ्ट ओवर बाल है उन्हें वो रखते हैं। एंड दैट मेक्स देम लुक वेरी वेरी अगली, दैट मेक्स देम लुक अफ्लिक्टेड। उनको ऐसा लगता है देख के कि दे आर डिजीज्ड। ठीक है, इसीलिए उन्हें सोशल लाइफ में और डेटिंग लाइफ में सफ़र करना पड़ता है इस रीज़न से, क्योंकि वो एकदम उनके लुक्स को 3-4 पॉइंट माइनस कर देता है उनमें से। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है। तुम इस एग्जाम्पल से सोचो, तुम जब कहीं जा रहे हो तो तुमने फटे पुराने जूते अगर पहने हैं ना, जिसमें छेद वगैरह है जूते में, वो गंदे जूते हैं, लोग उस चीज़ को नोटिस करके तुमको ज़्यादा जज करेंगे इन कंपैरिजन कि तुम नंगे पैर चले जाओ। तो फटे पुराने गंदे जूते पहनने से अच्छा नंगे पैर चले जाओ, तुम्हें लोग उतना ख़राब जज नहीं करेंगे और तुम्हारा उतना एक तरह से डिग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो नंगे पैर चले जाओ वो ज़्यादा सही है फटे पुराने डैमेज जूते पहनने से अच्छा, क्योंकि तब तुम्हारे शरीर में वो इम्परफेक्शन नहीं दिखेगा। वैसे ही जिन लोगों को एक बहुत ज़्यादा हद तक गंजापन आ चुका है, मेरी एडवाइस उनके लिए है कि वो अपने पूरे सिर को शेव कर दें। जो बचे खुचे बाल हैं उनको भी शेव कर दें और क्लीन पूरा सिर शेव कर दें। ठीक है, वो बॉल्ड लुक ले आए। पहली चीज़ ये, इससे ये होगा कि उनके सिर पे अगर वो क्लीन शेवन रहेंगे तो वो जो इम्परफेक्शन वाली फीलिंग आती है, डिजीज़ वाली फीलिंग आती है कुछ कुछ बालों के होने से, वो लोगों के अंदर नहीं आएगी। पीपल विल सी अ परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन किस चीज़ का कि हाँ एक भी बाल नहीं है। ठीक है, जिस तरह से तुम नंगे पैर जाते हो तो वो उतना बुरा नहीं लगता जितना कि फटे पुराने जूते पहनने से लगता है। वैसे ही इन द सेम वे तुमने सिर पे सारे बाल शेव कर दिए, दैट इज़ बेटर। बाकी पूरा तुम्हारा फेस, अब अगर सिर पे बाल शेव किए हुए हो और तुम्हारा फेस जो है वो एकदम वो भी क्लीन शेवन है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा तुमको अगर वो मैस्कुलिन बैडास लुक देना है। क्योंकि देखो, हैंडसम लगने के दो तरीके होते हैं, एक होता है थोड़ा सा एडोरेबल फेमिनिन टाइप का हैंडसम, और एक होता है एकदम रगेड मैस्कुलिन टाइप का हैंडसम। दोनों वर्क कर सकते हैं तुम्हारे लिए इन द डेटिंग वर्ल्ड। ठीक है, जब तुम ऐसे बॉल्ड हो जाओगे, सिर को शेव कर लोगे, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यू विल बी अ रगेड टाइप ऑफ हैंडसम। ठीक है, तो तुमको क्या डिस्प्ले करना है? तुमको डिस्प्ले करना है अग्रेशन, तुमको डिस्प्ले करना है एक तरह का डेंजरस वाइब, एक तरह का कह सकते हो बैड एस वाइब। ठीक है, तुमको
रूथलेस वाइब प्रेजेंट करना है तो वो कैसे आएगा? क्लीन शेवन रहोगे इन मोस्ट केसेस नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर आदमियों की जो जॉ लाइन होती है वो उतनी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है? तो अगर जॉ लाइन उतनी अच्छी नहीं है तो अपनी दाढ़ी को ग्रो आउट करो, ठीक है? दाढ़ी को ग्रो आउट करो, ज़्यादा करो, और फिर बढ़ा के फिर उसको शेप अप कर दो, ठीक है? दैट विल लुक रियली रियली ग्रेट ऑन यू। बाल शेव्ड, दाढ़ी बढ़ा के, है ना? अगर तुम्हारी अच्छी जॉ लाइन है तो क्लीन शेव भी रह सकते हो, मीडियम जॉ लाइन है तो स्टबल रख सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, स्टबल भी अच्छा है, ठीक है? तो छोटी दाढ़ी रख सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि दाढ़ी को थोड़ा बड़ा ही रखो, लेकिन शेप्ड अप रखो, ट्रिम्ड रखो अच्छी तरीके से, ताकि शेप में रहे, इट डज नॉट लुक लाइक इट्स गोइंग ऑल द वे, है ना? ये हुआ चेहरे का, ठीक है? तुमने बाल का देख लिया क्या करना है, तुमने दाढ़ी को भी सेट कर दिया। पर अगर इन सब चीज़ों के बावजूद तुम गंजे हो, तुम्हारी दाढ़ी है और तुम्हारा शरीर एक छोटे बच्चे की तरह है, एकदम स्किनी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वो एकदम खराब लगेगा, उस पर तुम्हारी वाली फीलिंग नहीं आएगी डेंजरस वाली, ठीक है? तो अगर तुम्हें उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करना है, यू हैव टू लुक लाइक, यू हैव टू लुक मैस्कुलिन इन दैट लुक, तो तुमको अपने शरीर को पहली बात शेप अप करना पड़ेगा और बल्क अप करना पड़ेगा, ठीक है? इस लुक के साथ तुम तब अच्छे लगोगे जब तुम्हारा शरीर काफ़ी बल्क अप होगा, तुम्हारे पास मसल्स होंगे। एस्थेटिक्स के लिए इस लुक में मत जाओ, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। तुम चाहो तो जा सकते हो, इफ़ यू वांट टू बिल्ड 10 पैक 8 पैक कैलोरी डेफिसिट में आके वेट लूज़ करके, ठीक है, अच्छी बात है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, क्योंकि इंडिया में तुम यूजुअली शर्ट पहन के रहते हो, बाहर उतना शर्टलेस नहीं होते हो, बाहर इंडिया में कपड़े पहन के ही जाते हो, तो तुम ये चीज़ चाहोगे कि तुम्हारा प्रायोरिटी रहे बल्क होना, ताकि तुम जो पहने हुए हो उसी में बड़े लिखो, उसी में बड़े स्ट्रांग दिखो, इन कंपैरिजन टू 6 पैक एब्स या 8 पैक एब्स होना, और पब्लिक में जाके मतलब किसी को पता वैसे भी नहीं चलेगा कि तुम शर्ट उतना उतारोगे नहीं, है ना? और यूजुअली प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू आवर जेनेटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर्स, अगर तुम एब्स के लिए वर्क कर रहे हो या फिर एस्थेटिक्स के लिए वर्क कर रहे हो, तो जब शर्ट वगैरह पहन लोगे तो स्लीपर बिल्ड वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि जब तक पहने रहोगे तो देख के तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम उतने बल्की हो, उतने स्ट्रांग हो। हाँ, उतारोगे तो तुम्हारा पूरा प्रोग्रेस जो है वो दिखेगा। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू गो फॉर एस्थेटिक्स, लेकिन इस केस में मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम बल्किंग पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने मसल्स को बिग करो, अपनी बॉडी को बिग करो। थोड़ा बहुत अगर तुम्हें फैट है तो इट डज़ नॉट हर्ट, मोटे मत हो जाओ, ठीक है, लेकिन बल्किंग पे ज़्यादा ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि बॉल्ड हेड, शेव्ड हेड, दाढ़ी बड़ी, साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी अगर बल्कड अप रहे, और तुम जब शर्ट पहन रहे हो या टी शर्ट पहन रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसको फिल अप कर दे, मतलब वो लगे कि हाँ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी वेरी बिग, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू छोटे बच्चे वाली बॉडी जो एकदम दुबले पतली होती है, या फिर भैंस की बॉडी की एकदम मतलब मोटे हो गए हो। एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर तुम शरीर से फिट दिख रहे हो, शरीर से बल्कि दिख रहे हो, बाय लिफ्टिंग हैवी, बाय ईटिंग मोर, है ना, तो इट विल लुक रियली रियली ग्रेट ऑन यू। और तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा जो वो फेस था ना, कि तुम्हारे थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे थे, तुमने उसको रखा हुआ था ऐसे ही, अब ये चेंजेस लाने के बाद तुम उस वाले वर्जन से 100 गुना अच्छे दिख रहे हो। अब ये चेंजेस लाने के बाद, अपने बाल शेव करने के बाद, दाढ़ी बढ़ाने के बाद, और बॉडी को बल्क करने के बाद। दूसरी चीज़, व्हेन यू आर गोइंग टू जिम या फिर घर पे वर्कआउट कर रहे हो, इन एनी केस, अपने आप को गो एंड लिफ्ट हैवी, ठीक है, लिफ्ट हैवी वेट्स, हाइपरट्रॉफी पर ध्यान दो। ज़्यादा एंड्योरेंस वर्कआउट अगर ज़रूरी ना हो तो ना करो, और कैलोरिक सरप्लस में रहो ताकि तुम्हारा साइज गेन हो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो तुमको बना सकती हैं हैंडसम। दूसरी चीज़, कुछ एड ऑन्स हैं, मतलब कुछ लोग करते हैं, डिपेंड करता है किस लोकेलिटी में रह रहे हो। टैटूज़ वगैरह चाहो तो बनवा सकते हो, अगर तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में जाके, उससे टैटूज़ बनवा सकते हो। दूसरी चीज़, कुछ लोग, कुछ मेल्स ईयर रिंग्स पहनते हैं, उनकी अलग टाइप की ईयर रिंग होती है, वो भी अगर पहन लोगे तुम्हारे लुक्स में और ज़्यादा एक तरह से सप्लीमेंट्री चार्म आ जाएगा। लेकिन वो हर जगह नहीं होता, तो जिसके जिसके यहाँ पे एक्सेप्टेबल है वो कर सकता है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है ना। मेन चीज़ तुम्हारा फिजिक ही है, और तुम्हारे जो शरीर में इम्परफेक्शंस है उनको हटाना, छुपाना है।
इम्परफेक्शन छुपा दोगे तो लोग भूल जाएंगे कि हाँ यहाँ पे कोई इम्परफेक्शन था, और तुम्हारे उसी लुक को वो एक्सेप्ट कर लेंगे जो तुमने उन्हें दिखाया है। तो जो बॉल्ड गाइज हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तुम एक अकेले नहीं हो स्पेशल दुनिया में जिसे ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम कोई डील ब्रेकर नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये डील ब्रेकर नहीं है तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। बस तुम्हें थोड़ा सा आलस दूर करना है और अपने आप में तुमको प्रोएक्टिव रहना है ताकि तुम उस लुक को भी मैक्सिमाइज कर दो और अच्छे लगो।